हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग प्रॉपर तरीके से किसी भी इशू को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू, चाहे वो मीडिया में आर्टिकल लिख के हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और मैं हमेशा से जो भी चीजें सही हैं उन चीजों को सपोर्ट करके आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाता आया हूं। जैसे कि आप जानते हो, शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था, बताया था, सारी चीजें समझाई थी। उसके बाद जब एजुकेशन पॉलिसी आई तो भी मैंने आप लोगों को समझाया, चाहे राम मंदिर इश्यू, जो भी कुछ है, मैं कोशिश ये करता हूं कि आप तक जेन्युइन और सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। बट पिछले कुछ टाइम से मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है और मैं एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। बट बहुत 2-3 दिन से मैं स्टूडेंट की तरफ से मुझे कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप इस पे कुछ बताइए, कुछ सॉल्यूशन निकालिए, कुछ किसी तरीके से आप आर्टिकल लिखिए। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में आप आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल के थ्रू कुछ प्रेशर करने की कोशिश करो गवर्नमेंट की। सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, सब कुछ ट्राई किया है, बट पॉइंट ये है कि आई डोंट नो व्हाई, बट कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। आर्टिकल्स भी लिख चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं, आप लोगों का ट्रेंडिंग चल ही रहा है ट्विटर पे, आप लोग सब कुछ कोशिश कर रहे हो, चाहे एग्जाम्स पोस्टपोन कराने के लिए हो, चाहे एग्जाम्स की डेट और उसके रिजल्ट की बात करने के लिए हो, बट कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है। तो मुझे ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो आज हम उसी पे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, एसएससी के एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, रिजल्ट का जो पुराना वाला है उसका ही। एनटीपीसी के एग्जाम की डेट की नहीं पता है, बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल वीडियो बनाया था मैंने एनटीपीसी का, अभी तक एग्जाम का ये अता पता नहीं है। फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, फॉर्म कंटिन्यूसली भरवाए जा रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपको एग्जाम लेना नहीं है तो फॉर्म भरवाए क्यों जा रहे हैं, और अगर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो एग्जाम क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, और अगर आप एग्जाम लेने की जिद पे अड़े हुए हो तो फिर आप सिचुएशन देख के एग्जाम ले क्यों रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम अगर ये कहते हैं कि एग्जाम लो तो एग्जाम लेते नहीं हो आप, जब हम कहते हैं एग्जाम मत लो तो आप एग्जाम ले लेते हो। मतलब बच्चे को बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में खड़ा कर दिया है कि बेटा तुम्हारी बात तो हम सुनेंगे नहीं, हमें जो मन होगा हम वही करेंगे। अभी बच्चे बोल रहे हैं सर एग्जाम मत लो, प्लीज मत लो, मेरे घर में डायबिटिक पेशेंट है, मेरे दादा दादी रहते हैं, कहीं मैं बाहर जाऊंगा उनको ना हो जाए ना, हम तो एग्जाम लेंगे। जब हम कहते हैं एग्जाम ले लो तो वो एग्जाम नहीं लेते। मतलब बच्चा एकदम ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि मुझे एक ही क्वेश्चन और उसके आंसर निकल के आते हैं कि अगर हम ये सोचें कि आज के टाइम पे स्टूडेंट क्या है, क्या सोचती है गवर्नमेंट स्टूडेंट के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके आंसर्स बड़े अच्छे हैं, पॉइंट पे आंसर लिखना चाहिए एग्जाम में, मेंस पे आंसर पॉइंट पे जाते हैं। तो पॉइंट पे पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि भैया स्टूडेंट स्टूपिड है, स्टूडेंट तो ऐसे ही है ना। स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, एकदम रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, स्टूडेंट है क्या, उसका आंसर बता रहा हूं, वो बैकबोन है, बिल्कुल बैकबोन है। यूथ तो बैकबोन होती है भाई कंट्री की। उसके बाद उनको कंट्री की प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, बट उनके बारे में कौन सोच रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में कौन सोच रहा है। स्टूडेंट्स बेचारे डिमांड कर रहे हैं कि सर फीस पोस्टपोन कर दो, स्टूडेंट बेचारे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम का रिजल्ट दे दो, हमारे एग्जाम की एटलीस्ट डेट ही बता दो। आप मत लो एग्जाम, आप डेट तो बता दो कम से कम। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस आता है कि ठीक है एग्जाम होगा, लेकिन अभी कोविड की सिचुएशन है तो अभी नहीं हो पाएगा। अरे भैया तो अभी और एग्जाम क्यों हो रहे हैं, आप मत लो एग्जाम, डेट तो बता दो। मतलब स्टूडेंट्स का मजाक बना दिया गया है। और आप लोगों को एक चीज सबको पता है कि स्टूडेंट्स को अगर परेशान किया जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो चिढ़ेंगे और चिढ़ ही रहे हैं। मैं हमेशा हर पॉलिसी, हर चीज की तारीफ करता हूं जो चीज अच्छी होती है, लेकिन ये चीज सच में दिल से अच्छी नहीं है, तो इसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए और किया जाएगा और करा जा रहा है। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना ज्यादा इसको सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा ये चीज पहुंचेगी और उतनी ज्यादा चेंज आने के चांसेस है। एनटीपीसी की डेट देना कोई बड़ी बात नहीं है यार, आप 6 महीने बाद की डेट दे दो यार, बट डेट तो दे दो। आप टेंटेटिव डेट दे दो, जैसे देते हो ना अपने तरफ सेफ्टी रख के कि भाई टेंटेटिव है, डेट तो दो। एग्जाम कौन कराने को कह रहा है, एग्जाम तो वैसे ही अभी नहीं चाह रहे कि हो, है हम चाह रहे हैं डेट तो मिले, बच्चे को पता तो चले, और जो हो चुके हैं उनका रिजल्ट निकालने में क्या दिक्कत है। सरकारी ऑफिस में सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करने जा रहे हैं, आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो यार, बाकी काम हो रहे हैं, रिजल्ट देने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बट उसके साथ साथ उसको और डोज भी मिल रही है, तो ये चीजें तो है ही। उसके साथ साथ पेपर आउट, भाई साहब आरआरबी का पेपर हुआ, आरआरबी का जेईई का पेपर हुआ, तब से पेपर आउट, भाई हर जगह पेपर आउट हो रहे हैं, उसके बाद भी उस पेपर का कोई आउट अता पता नहीं है, पेपर आउट हो रहा है, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, रिजल्ट आता नहीं है, एग्जाम टाइम पे होता नहीं है, जब होना है तो होगा नहीं, और जब नहीं कराना चाहिए तो आप एग्जाम करा रहे हो। बड़ा सिचुएशन क्रिटिकल आ चुकी है। अगर आप नहीं करा रहे हो एग्जाम तो रिलैक्सेशन एज पे, जो भाई जिनकी एज बढ़ चुकी है वो बेचारे क्या करेंगे, उनका कुछ अता पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यूपीएससी सीएससी का एग्जाम का अता पता नहीं था, अभी भी हो सकता है, अब तो एडमिट कार्ड दे दिया, मतलब सुनने की कोई वो ही नहीं है। तो जो बच्चे लेट हो रहे हैं उनकी एज रिलैक्सेशन का क्या इशू है, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। आप बेकार से सेंटर डाल देते हो, बच्चे जाते हैं सेंटर में परेशान हो जाते हैं, वहां पे पेपर आउट हो जाता है। सिस्टम होना चाहिए ना हर चीज का। फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अपने एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम जो रेलवे और एसएससी की खासतौर से एग्जाम्स हैं, इनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। अभी बस इतना मेरे को कहना है कि आप लोग बेवकूफ नहीं हो, आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोग सच में इस देश का बैकबोन हो।
जितना भी यूथ है पूरा बैकबोन है और उस यूथ को यहाँ पे इस चीज का बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी बात सुनी नहीं जा रही है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां पे सबकी बात सुनने का हक है और कोई भी गलत चीज की डिमांड नहीं कर रहा है, सब सही चीज की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ जीडीपी डाउन जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो वैसे ही डाउन रहता है ना, और डाउन हो जाएगा। हमें अगर आप नौकरी नहीं दोगे, अगर हम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो नहीं मिलेगी, तो जीडीपी तो वैसे ही जाएगा ना, वैसे ही जाएगा। कि परेशान तो आप कर रहे हो ना जनता को फिर उस टाइम पे। तो छोटी सी चीज है, बस सॉल्यूशन उसका यही है कि आप जो फॉर्म है उसके थ्रू जो अमाउंट हो रहा है वो तो जा ही रहा है। हम तो फॉर्म भरते हैं ना भाई 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, तो एटलीस्ट उस 1500 की वसूली कर दो, कम से कम एग्जाम करा दो। और एग्जाम नहीं करा रहे हो तो डेट दे दो, कम से कम डेट दे दो। मैंने बहुत कोशिश करी है, मैंने कोशिश करी थी पेपर पोस्टपोन कराने की, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख के भी और प्रेशर डालने की कोशिश भी करी थी अपनी सोर्सेज से, बट आउटपुट आ नहीं रहा है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। मेरी तरफ से सिर्फ ये सजेशन है कि जिन लोगों का एग्जाम है वो प्रिकॉशंस के साथ एग्जाम देना, कोशिश करना कि एग्जाम, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है पोस्टपोन करने वाले हैं, एग्जाम तो लेके रहेंगे, ये पता नहीं जिद पे अड़ चुके हैं। तो आपका बेटर ऑप्शन यही है कि आप प्रिकॉशंस के साथ रहो और थोड़े दिन तक जब घर आने के बाद एक अपने आप को अलग से रखो। ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा अगर आप एग्जाम देने जाते हो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। दूसरा पॉइंट ये होगा, जिन लोगों के एग्जाम के रिजल्ट नहीं आए हैं या जो एग्जाम की डेट का वेट कर रहे हो, उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ट्विटर ऑप्शन मेरा नीचे है। ट्विटर में मैंने जो आर्टिकल पोस्ट किए हैं, आज से सारे आर्टिकल रोज पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। ट्विटर की जो प्रोफाइल है उसको आप सर्च कर सकते हो, AS पंडित 9 इससे प्रोफाइल है। जितने भी आर्टिकल से मैं पोस्ट करना आज से स्टार्ट करूंगा, आप लोगों के मैसेजेस पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा, उसको लगाओ हैशटैग, भेजो उसको, सही गवर्नमेंट तक सही टाइम पे पहुंचेगा तो आपको जरूर कोई ऑप्शन, कोई सोल्यूशन मिलेगा। कोशिश सबको मिलके करनी है, जितने भी लोग हैं सब लोगों को मिलके करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहा यार, मैं तो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, मैं क्यों करूं, उससे कुछ नहीं होता है। आज एसएससी के साथ हो रहा है, कल यूपीएससी की, दोनों सेंट्रल अथॉरिटी है, दोनों के दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कराती है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप सब स्टूडेंट हो, सबको जुड़ के यूनिटी के साथ इस चीज को करना है, क्योंकि ये चीज सच में गलत है। कोई अगर पूरे साल पढ़ता है तो उसको एग्जाम तो कराओ, और अगर एग्जाम कराने का टाइम नहीं है, अभी मैं खुद नहीं चाह रहा एग्जाम हो, तो डेट दे दो, एटलीस्ट बच्चे को पता तो चल जाए मेरे 3 दिन बाद एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट ही दे दो। बट आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, पता ही नहीं है, फॉर्म भर चुके हैं। इट्स एक्चुअली इलॉजिकल। तो हम बेवकूफ नहीं है, हमारे अंदर दिमाग है, और जो गलत पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करने का हमारे पास हक भी है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो आज इसी टाइम पे इस पॉइंट पे एक चीज ध्यान रखना, जितना ट्रेंड करा सकते हो कोशिश करो उतना ट्रेंड कराओ। जो चीज गलत है उस चीज को गलत मान के एक्सेप्ट करो, और अपनी तरफ से जितना सपोर्ट कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं, कंटिन्यूसली करता रहूंगा। आप लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, मैंने हमेशा बोला है जो चीज सही है उस चीज के साथ मैं खड़ा हूं। अगर एक टाइम पे पॉलिसी सही है तो पॉलिसी के साथ खड़ा हूं, एक टाइम पे अगर पॉलिसी गलत है तो मैं आपके साथ पक्का 100% हमेशा खड़ा हूं। तो आप ट्विटर पे जाओ, जो भी मैं आर्टिकल्स पोस्ट कर रहा हूं उसको रीट्वीट करो, अपनी तरफ से लिखो मैसेजेस, हैशटैग करो। होपफुली जल्दी ही इसका आउटपुट हमें मिलेगा, बट सबको जुड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग में जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि 2 दिन करा लिया उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सिर्फ अपने आप को इतना समझाते रहो कि मुझे कुछ खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि अभी कोई करने वाला है नहीं आपके लिए इस टाइम पे। ठीक है ना? थैंक यू।